ढूंढे, कैसा घर ढूंढे, कैसा लड़का होना चाहिए, कैसा परिवार होना चाहिए, ये हर माँ बाप को चिंता लगती है जब घर में बेटी बड़ी हो जाती है। तो एक बात आपको बताएं हम कि माँ बाप का फर्ज होता है लड़की के लिए लड़का देखना, माँ बाप का फर्ज होता है लड़की के लिए घर और बर ढूंढना, लेकिन महाराज उसके साथ होगा वही जो उसकी किस्मत में लिखा होगा। क्योंकि आपने सुना कि महाराज जनक जी महाराज ने अपनी बिटिया सीता के लिए ढूंढे राजा रामैया थे। सोचने वाली बात है कि जनक जी महाराज ने मैया सीता के लिए ढूंढे तो रामैया थे। जनक जी जानते थे मेरी बेटी अयोध्या में जाएगी, रानी बन के रहेगी, बड़े आराम से रहेगी, लेकिन जनक जी ये बात थोड़ी ना जानते थे कि बिटिया को सब जिंदगी वन में ही रहने हैं। तो कहने का मतलब बुजुर्गों हमारा ये है कि बेटी की शादी अगर तुम महलों में कर दोगे तो उसके जीवन में अगर दुख किस्मत में लिखे होंगे तो वो महल भी झोपड़ी बन जाएंगे, और लड़की की शादी अगर तुम झोपड़ी में कर दोगे और उसकी किस्मत में अगर सुख लिखे होंगे तो झोपड़ी भी महल। इसलिए चिंता न किया करो कि कैसा घर हो कैसा बर हो, ढूंढते रहो, कर्म करते रहो, महाराज फल की चिंता न करो। आज जब रुक्मणी धीरे धीरे बड़ी हुई, रुक्मणी के मन में महाराज कृष्ण नाम की भक्ति जागृत हुई, सयानी हो गई। मैया सुतमती ने देखा एक दिन कि हमारी बेटी विवाह के योग्य है, तो सुंदर से सुंदर लड़का देख करके बेटे की शादी कर देनी चाहिए। जब मन ही मन में सोचा भैया महाराज ध्यान रखना, आज जब सुतमती ने सोचा है तो क्या सोचा है, बड़ी मेरी सियानी और पर योग सुता के हुई गई रे, सोच रही है आज सुतमती सोच रही है बेटी विवाह के योग्य है, सुंदर से सुंदर लड़का देख करके बेटी की शादी कर देनी चाहिए। दादा समझ चली निगरारी को बुलाया और दासी को बुला करके कहा दासी चली जाओ और सभा बीच में से मेरे महाराज भीष्म को ले आओ। जब कहा तो उसी समय बुजुर्गों ध्यान रखना, राजा भीष्म को लेने के लिए दासी चली। चलते चलते दासी पहुंच गई है, कहा बीच सभा में राजा भीष्म से कहा महाराज मेरे साथ चलो, आपको महलों में रानी ने बुलाया। राजा भीष्म ने दासी की बात को सुना, हुआ ये
सभी और ये परम सम्मानीय परम आदरणीय भैया जी अरविंद यादव नगला शिविर से ये 500 रुपए देकर के पीताम्बर डाल करके सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से भैया जी का स्वागत करेंगे। और ये हमारे समस्त स्टाफ को ये पीताम्बर डाल करके सम्मानित कर रहे हैं कलश वाली कन्याओं के लिए। और भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। और ये भैया जी जो हैं वो कलश वाली कन्याओं को टिफिन बांटने के लिए लाए हैं, तो जितनी भी हमारी कलश वाली बहनाएं हैं वो निकल के बाहर आ जाएं, एक साइड खड़ी हो जाएं आके। और इस बीच में